हेलो फ्रेंड्स, यह है सीआरपीसी का पार्ट 4। 3 पार्ट्स हम पहले बना चुके हैं एमसीक्यू के, और ये पार्ट 4 है जिसमें कि हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज। ठीक है, क्रिमिनल कोड्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। सेक्शंस क्या हैं इसकी रेंज है 6 से 25A तक। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेज, रेंज है इसकी, मतलब सेक्शंस हैं 6 से 25A। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स, ठीक है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 6 क्या प्रोवाइड करवाता है हमको? क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मैनी क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स शैल बी इन ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में कितने क्रिमिनल कोड्स की कितनी क्लासेज होंगी? ठीक है, 2, 3, 4, 5, तो कितनी होंगी? 4 होगी। ठीक है, क्या दे रखा है उसमें सेक्शन 6 में? बिसाइड्स हाई कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, कौन कौन सी आ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन, JM1 जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे, JM1 और MM, ठीक है, MM, फिर है JM2 और EM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 4 टाइप्स की कोर्ट ऑफ सेशन, JM1 और MM, JM2, यहाँ पे JM2 है, और EM, ये 4 कैटेगरी होगी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर क्रिमिनल कोड। देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी अदर लॉ, मतलब जो भी स्पेशल कोर्ट्स बोलेंगे किसी अदर लॉ में जो इस्टेब्लिश की जाती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर सीआरपीसी, तो अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 4 टाइप की कोर्ट्स बताई गई हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन or shall consist of session divisions, and every session division shall for the purpose of CRPC 1973 be a district or consist of districts। ठीक है, बी देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद लिमिट्स को और नंबर्स ऑफ डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को कम कर सकती है। सी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिविजन्स एंड में ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर्स ऑफ सच डिविजन्स। डी देखते हैं, द सेशन डिविजन्स, districts and subdivisions existing in a state at the commencement of the CRPC 1973 shall not be deemed to have been formed under section 7 of the code। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जो सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन है जो कि एग्जिस्टिंग है इन द स्टेट, ठीक है, जो कि इस स्टेट में एग्जिस्ट है एट कमेंसमेंट ऑफ CRPC, शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड, उनको अंडर सेक्शन 7 में फॉर्म किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं बताया गया है। देखिए कौन कौन से प्रोविज़न से इसमें नॉट करेक्ट वाला पूछा है इसमें। तो देखिए, एवरी स्टेट जो कि सेशन डिवीजन माना जाएगा, प्रत्येक स्टेट सेशन डिवीजन होगा और उसमें सेशन डिवीजन्स होंगे, एंड एवरी सेशन डिवीजन फॉर पर्पज ऑफ CRPC बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हमारा सही है। बी देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑल्टर लिमिट्स और नंबर्स ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये जो डिवीजन किए गए हैं उनकी लिमिट्स को, नंबर्स को ऑल्टर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ये भी हमारा सही है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। ठीक, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकती है, एंड में ऑल्टर लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स। ये भी हमारा सही है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी सिटी और टाउन फॉर द पर्पज ऑफ CRPC एज ए मेट्रोपॉलिटन हुज पॉपुलेशन
एक्सीड्स 10 लाख, बिलो 10 इज 5 लाख। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन के लिए कितनी बताइए, 10 लाख से ज़्यादा हो या 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख और 1 मिलियन से एक्सीड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोड प्रोवाइड दैट हाई कोर्ट कुड बी ए क्रिमिनल कोर्ट। किस में बताया गया है, सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन 6 की लैंग्वेज क्या है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड एनी अदर लॉ, ठीक है, मतलब बिसाइड द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट स्पेसिफाइड इन एनी अदर लॉ। तो हाई कोर्ट को सेक्शन 6 में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, कि हाई कोर्ट भी एक क्रिमिनल कोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। किसके पास अथॉरिटी होती है एस्टेब्लिश करने की कोर्ट ऑफ सेशन, किसके पास होगी, एस्टेब्लिश करने की जो अथॉरिटी है वो होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, हु विल अपॉइंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ सेशन। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल अपॉइंट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सीजेएम कौन अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द मजिस्ट्रेट कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एज पर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये क्या करें कि सेक्शन 9 में जो कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है वो ऑर्डिनरीली अपनी सिटिंग कैसे रखेगी, ठीक है, कहाँ रखेगी, एट सच प्लेस और प्लेसेज एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, और इफ एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and the witness to hold the sitting at any other places in the session division, ठीक है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट जहाँ नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को जहाँ ओपिनियन में लगता है कि जनरल कन्वीनियंस रहेगी पार्टीज की और विटनेस की, ठीक है, सेशन डिवीज़न के अलावा वो उस जगह पर भी वहाँ पर रख सकती है अपनी मीटिंग। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, एट सच प्लेस और प्लेसेज एज हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, और इफ एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेस टू होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी अदर प्लेसेज इन द सेशन डिवीजन, इट मे विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। सी देखते हैं, at such place or places as the state government may by notification specify, or if any particular case the court of session is of opinion that it will tend to general convenience of the parties and the witness to hold its sitting at any other place in the session division, it may with the consent of prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case। और डी पॉइंट देखिए, if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to general convenience of the parties and witness to hold its sitting at any other place in the session division, it may with the consent of public prosecutor sit at that place for the disposal of the case। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ऑप्शन काफ़ी लंबे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरीली अपनी सिटिंग सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कहाँ रखेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या कहता है, देखिए ये हमारा आंसर होगा। इसको हम एक बार दोबारा रीड करेंगे, 1 मिनट। एट सच प्लेस और प्लेसेज एज द हाई कोर्ट बताएगी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, और इफ एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेस, general convenience of parties and witness to hold its sitting and any other place in the session division, मतलब जो सेशन डिवीजन है उसके किसी अदर प्लेस में, it may with the consent of prosecution and the accused sit at that place for the disposal of case।
ठीक है, ये आप ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। स्टेट गवर्नमेंट, इसको ऐसा कर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ द CRPC हुज पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ए स्पेशल सिटिंग of session court may also be conducted at a special place if subject to other conditions found fit in the opinion of the session court। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी ये पूरी लैंग्वेज। देखिए कि कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरीली अपनी सिटिंग कहाँ रखती है, प्लेस पर जहाँ पे कि हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करता है। ठीक है, स्पेशल सिटिंग ऑफ सेशन कोर्ट किसी स्पेशल प्लेस पर भी की जा सकती है। ठीक है, और ये किस कंडीशन में, यदि सेशन कोर्ट के अपने खुद के ओपिनियन में उसे फिट लगता है तो, कि ये जनरल कन्वीनियंस रहेगी पार्टीज को, विटनेसेस को। ठीक है, और एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन इस चीज़ के लिए परमिट करता है तो। नेक्स्ट देखिए, जजेज इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय। तो जजेस किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा बता देती हूँ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये देखना है। स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। बी है, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन। सी है, हाई कोर्ट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन। और डी है, सुप्रीम कोर्ट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कौन एस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, बी होगा। एज पर प्रोविजंस ऑफ CRPC 1973। 1 मिनट। बिल्कुल, कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर क्लास ऑफ। तो ये किसकी क्लासेज है, क्रिमिनल कोर्ट्स की। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, MM, ये MM हो गया, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये सब हमने अभी पढ़ी थी, ये क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेज हैं ये। ठीक है, 4 टाइप की क्लासेज बताई गई हैं, इनमें JM2 भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सेक्शन 21 ऑफ CRPC स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी अपॉइंटेड बाय। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात आई है ना, तो यहाँ हम हाई कोर्ट नहीं लगाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। तो सेक्शन 21 में क्या दिया है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और इसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। एंड असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय। तो असिस्टेंट सेशन जज कौन करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब JM1, JM2। तो वो किसके कंट्रोल में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के। हाई कोर्ट, CJM, बोथ B एंड C। तो देखिए, ये हुआ हाई कोर्ट। देखिए, JM, हमने एक सीक्वेंस पढ़ा है, याद करना आप सेक्शंस में। JM होगा, JM के ऊपर ये CJM के कंट्रोल में होगा, और जनरल कंट्रोल इसके ऊपर सेशन कोर्ट का होगा, और जनरल कंट्रोल में सब हाई कोर्ट के में आएंगे। ठीक है, कोई भी कोर्ट है वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेगा, जनरल कंट्रोल में, उसके नीचे सेशन कोर्ट, उसके नीचे CJM, और फिर JM1, JM2। तो यहाँ बोल रहे हैं कि JM जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, तो CJM के रहेगा, और हाई कोर्ट दोनों के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन लेना है ना, हम यहाँ पे लेंगे जेएम रहेगा सीजेएम के कंट्रोल में, सीजेएम के कंट्रोल में। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाई ए जज टू बी अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ये रॉन्ग है। देखिए, क्योंकि ये प्रत्येक कोर्ट ऑफ सेशन में एक जज होता है जो को प्रिजाइडेड ओवर होता है, और कौन अपॉइंट करता है उसको? हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट देखिए, इन एवरी स्टेट क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट शैल इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बिल्कुल सही है, तो ईएम इंक्लूड होता है क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में। सी पॉइंट देखते हैं, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट। ठीक है, जेएम की कोर्ट्स के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये भी सही है। और डी देखिए, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। सही है। ठीक है, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा हर कोई सीजेएम। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। ठीक है, कि हर दूसरा मतलब हर कोई जो दूसरा अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जनरल कंट्रोल में किसके होंगे? सेशन जज में। और बाई बी सबऑर्डिनेट टू सीजेएम। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। एवरी सीजेएम, तो ये हो गया सीजेएम, वो क्या होगा? शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। तो वो सेशन जज के, सेशन कोर्ट में जो सेशन जज बैठते हैं उनके सबऑर्डिनेशन में होंगे। ठीक है, और एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू सीजेएम। सीजेएम के तो ये जेएम है, वो सीजेएम के तो किस में होंगे? सबऑर्डिनेशन में होंगे। और जनरल कंट्रोल किसका होगा? जनरल कंट्रोल होगा सेशन जज का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है? ए में क्या था? ए में था अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है हमारा इसमें। ठीक है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी by the central government without consultation with the high court, state government without consultation with the high court, state government after consultation with central government, state government और central government after consultation with high court। तो हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है पीपी वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं और सेंट्रल में भी होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट करती है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107। नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ लॉ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए, किसी भी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अनलेस, कब तक कि जब तक उसका नाम डीएम की लिस्ट में ना हो। पढ़ा था हमने, याद करो, जब हमने एक्ट पढ़ा होगा तो हमने ध्यान दिया होगा कि डीएम एक पैनल तैयार करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसमें लिस्ट होती है पूरी जिनको कि अपॉइंट किया जाना, उससे लिस्ट से बाहर पीपी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 10 ईयर्स का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो चाहिए 7 का, और स्पेशल की बात आती है तो 10 का। आगे देखिए, इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी आफ्टर द वर्ड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर द वर्ड्स इंसर्टेड आर 1 or more additional public prosecutors, 2 or more additional public prosecutors, at least 5 additional prosecutors, none of the above। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद किस वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, लॉ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों होते हैं तो दोनों बहुत ऑप्शन आता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी मेक्स प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए सेक्शन 25 है सीआरपीसी का, उसमें किस चीज़ का अपॉइंटमेंट बताया? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। पीपी तो बताया है हमें सेक्शन 24 में,
और APP मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन, इसके आगे का सेक्शन है सेक्शन 25। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 25A वॉज इंसर्टेड इन CRPC बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? ठीक है, 25A को इंसर्ट किया गया किस एक्ट के थ्रू? शायद 2005 का है, चेक कर लेते हैं। हाँ, है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट देखिए, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड, मतलब क्या क्या कंडीशन दी गई है, पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस कंडीशन में बनाया जा सकता है? ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ही हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन, he is in the rank of superintendent of police, he is not below the rank of inspector and has not been part of investigation। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है कि वो इंस्पेक्टर रैंक से तो नीचे का नहीं होना चाहिए, ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल to be appointed as PP if he has been in practice for not less than, क्या होगा इसमें आंसर? 7 years। ठीक है, PP बनने के लिए 7 years का एक्सपीरियंस जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, किसको ऑथराइज किया गया है? हाई कोर्ट को, स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? तो PP अपॉइंट कौन करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कैन अपॉइंट ए पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट? कि कौन पुलिस ऑफिसर को APP अपॉइंट कर सकता है मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए? तो देखिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन करेगा? DM करेगा। ठीक है, ये DM की ड्यूटी होती है कि अगर कहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो वो, अगर पुलिस ऑफिसर को बनाना है तो वो DM का काम है। इन द CRPC असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर, यहाँ से सीधे सीधे सेक्शन पूछा गया कि CRPC में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि प्रोसिक्यूशंस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशंस को कंडक्ट किया जा सके। अंडर सेक्शन 25 में दिया हुआ है ये। ठीक है, अंडर सेक्शन 25, ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड? डी, सेक्शन 25। देखिए, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल to be appointed as an additional public prosecutor only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। ठीक है, देखिए PP और APP दोनों का ही प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होनी चाहिए 7 years की, नॉट लेस देन 7 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एडवोकेट। ये क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसी केस के लिए या क्लास ऑफ केस के लिए मतलब पर्पज़ के लिए अपॉइंट करती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ठीक है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? ए पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर CRPC? कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी अपॉइंटेड? सेक्शन 25। ये एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अदरवाइज ना लें कि टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ये क्या जितनी बार जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो इसलिए इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको पता लग रहा है कि कोई क्वेश्चन कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है, और ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन देयर इज ए प्रोविजन फॉर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन? ठीक है, तो कौन सा है? सेक्शन 25A। सेक्शन 25A CRPC में दिया है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन।
नेक्स्ट देखता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 25A में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 25A शैल फंक्शन अंडर, मतलब जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है सेक्शन 25A के अंडर, ये किसके अंडर में फंक्शन करता है? द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, द एडवोकेट जनरल, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। क्या कह रहे हैं कि स्टेट के होम डिपार्टमेंट के हेड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। और डी कहता है नन, सिंस इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो हमारा क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल होता है, वो करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट की जो होम मिनिस्ट्री होती है ना, उसके हेड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डी हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट। देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये तो क्रिमिनल कोर्ट में आता है, चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पंचायती अदालत, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, देखिए दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट, कौन सी क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने देखो इस तरीके से आपको लगाना है कि हमने क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या क्या पढ़ा था। तो बिसाइड हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स स्पेशलाइज्ड इन अदर लॉ, मतलब कोई स्पेशल कोर्ट हुई, ठीक है। हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के अलावा कौन कौन सी थी, कोर्ट ऑफ सेशन थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और MM की कोर्ट थी, और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और EM, ये सारी क्रिमिनल कोर्ट्स थे। इसके अलावा तो कोई होगी ही नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट, तो हमारा केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ सही आएगा। चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पंचायती अदालत ये क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं आएंगे, ठीक है। सेकंड और थर्ड चेक कर लेते हैं हम, सेकंड एंड थर्ड बोथ, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद CRPC एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द सबॉर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए कौन रूल्स बनाएगा और स्पेशल ऑर्डर्स देगा टाइम टू टाइम CRPC से कंसिस्टेंट एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के अमॉन्ग सबॉर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने से सबॉर्डिनेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके बिजनेस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन होता है, GM से ऊपर कौन है, CJM, तो CJM करेगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, तो हाई कोर्ट, क्योंकि बिसाइड हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स इन एनी अदर लॉ। तो सबसे ऊपर जब हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट हो गया इंडिया में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट जो सेक्शन 6 में बताया गया है उस कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट का नाम तो कहीं है ही नहीं। तो हाई कोर्ट सबसे सुप्रीम माना गया, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया हाई कोर्ट, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट हम यहीं एंड कर रहे हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसमें आगे के हम क्वेश्चन करेंगे 130 से आगे के। ओके, थैंक यू।